एक चीज मैं पूछना चाह रही थी शैवल जी। हाँ जी। आ, जैसे अमावस्या को बोलते हैं कि पितरों के नाम का दिया जलाना चाहिए। वो जो आपने कलश खोला, हम लोग उसको पंडा बोलते हैं, हम लोग मारवाड़ियों में। तो पंडा के आगे हम लोग ऐसे एवरी मतलब डे जला सकते हैं, लेकिन मावस के दिन जरूर जलाना चाहिए वहां पे। हम्म। और बोलते उसमें अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि उसमें पानी भी दिया जाता है, मतलब पितरों के नाम का। तो इस पे आप कुछ बोलोगे? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था कि हम अमावस्या के दिनों में पितरों को दिया करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? अब अगर आप स्टडी करेंगे मून को, तो अमावस्या का मतलब क्या है? नो मून, है ना? और जब नो मून होता है तो जनरली कहने का मतलब है कि सूर्य है जो परमात्मा है ना? ये सिंबॉलिक है। दिस इज अ सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और ये सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग इज यूनिवर्सल। तो ये हम सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जो सूर्य है, सूर्य मीन्स सन, वो है परमात्मा, सिंबॉलिज्म। उसके सामने जो मून है, तो वो है हमारे देवी देवता, हमारे कृष्णा, हमारे राधा, हमारे रामा, है ना? हमारे अल्लाह, हमारे जीसस, साईं, ये वो है ना? और हमारे बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग गुरु, है ना? तो ये वो है। अब जब हम सूर्य चंद्र चंद्र की पोजिशनिंग देखते हैं, तो वो छोटे से बड़ा बड़ा हो रहा है, और बड़े से फिर मीन्स पूर्णिमा आता है, और पूर्णिमा से फिर वो जीरो चला जाता है और हो जाता है अमावस्या। अमावस्या का मतलब नो मून, नो। है ना? तो जब नो मून होता है, तब पर्टिकुलरली हमारे जो पूर्वज हैं, वो एक दूसरे को ये बातें समझाते आते हैं कि जब नो मून होता है, तब अब अगर हम हमारे पितरों को याद करते हैं, तो वो हमारा एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं, है ना? क्योंकि देयर इज नो मून। सो व्हेन देयर इज नो मून, द एनर्जीज ऑफ द इविल एनर्जीज, है ना, वो हमारे ऊपर हावी हो सकती है ना? ये सब पहले के जमाने की बातें हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं कब मून आता है, कब मून जाता है। पर क्योंकि हम पहले फॉलो करते थे, मून को देख के हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते थे। तो जब नो मून होता है, तब पर्टिकुलरली हम पितरों को हम कलश मतलब सॉरी दिया करते हैं, सो दैट वी रिमेम्बर देम समहाउ। एंड पितरु करते क्या है? प्यार। अच्छा करते हैं। हाँ। So they understand only love and protection, and love and protection. There is nothing else they can understand. And the moment you remember them, the moment you think of them, the moment you smile at them, the moment you do a diya for them, what will they do? Love and protection, because we are their तो children. एक क्वेश्चन और है मेरा। तो जो हम जो परफॉर्म करते हैं, जो दिया हम लोग जलाते हैं पितरों के नाम का, सो ये हम अपने इन लॉज के पितरों को समर्पित कर रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भी हम लोग याद करें, या अलग अलग होना चाहिए? मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब एक वुमन एज अ वुमन, उसके दो घर हो जाते हैं, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। तो उसको क्या करना चाहिए? Hmm. Very nice question. हम बॉडी में है ना? तो लिमिटेशंस हैं। मतलब मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ। द मोमेंट हम बॉडी छोड़ देते हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिमिटेशंस खत्म। फिर मेरा बच्चा और मैं। अब मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, मतलब मैं मरने के बाद लड़का हूँ, लड़की हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, डज़ नॉट मैटर। तो आप जब पितरु के वो याद करते हैं, दिया करते हैं, द मोमेंट आप पितरु बोलते हैं, तो सभी पितरु दे विल बी कंसिडर्ड। देयर इज नो बाइफरकेशन, नो कंपार्टमेंटलाइजेशन कि भाई नहीं, ये मेरे ही घर के पितरु को आई लव यू कह रही हूँ, अब हाँ। मेरे ससुराल वालों को आई लव यू नहीं, कुछ नहीं। आई लव यू मीन्स यूनिवर्सल पितरुओं को आई लव यू। और दे आर इन अनकंडीशनल लव। तो उनको बुरा नहीं लगता, देखो बहू आजकल मुझे याद नहीं करती और मेरी बेटी आजकल मुझे भूल गई है। अपने पितरों ऐसा को कुछ लव। नहीं है।
तो जो मतलब जमीन पितृ बोलने से सारे सब कुछ कवर हो जाता है जो हमसे हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं। जो भी आपके पितृ है, हमें पता नहीं है हाँ। कि टेक्निकली कौन-कौन हमारे पितृ है। अच्छा ये भी थे, मुझे पता ही नहीं था, है ना? ये हमारी लिमिटेशंस हैं, पर हमारे पितृ को तो पता है ना हम उनके बच्चे हैं, है ना? तो वो हम्म। प्रोजेनी जो है, दे नो द प्रोजेनी। हम भी जब बॉडी छोड़ देंगे तो हमें भी हमारी प्रोजेनी पता चल ही जाएगी। तो जिसको हम कभी जीवन में नहीं मिले, वो भी अगर हमारी प्रोजेनी है तो वो भी हमें याद मतलब हमें हमें समझ होगी।